दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का आईयूपीएसी नामकरण का जो डर है उसे खत्म करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है उप सहसंयोजन यौगिक, उसमें जो आईयूपीएसी नामकरण होता है उसका मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा और उस डर को आप सभी लोगों को दूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे ट्रिक है जिससे हम लोग आईयूपीएसी नामकरण को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मैं आप सभी लोगों को इसको ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो दोस्तों इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले उप सहसंयोजन यौगिक के नामकरण, ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण हम लोग कर रहे हैं। तो इस यह किस प्रकार से होता है, सबसे पहले आप लोग ट्रिक को समझिए। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले हमें इस प्रकार से हमें कोई संकुल दिया रहता है और इस संकुल का हमें आईयूपीएसी नामकरण करना होता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये बॉक्स है मान लीजिए, और यहाँ पर ये क्या है, इस बॉक्स को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और इसको सीएल को मान लीजिए इधर जो रहता है इसको हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रिक 1 है। अभी ट्रिक 2 में क्या होगा, ये जो है ये पहले आ जाता है और ये जो बॉक्स में रहता है ये बाद में आता है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस तरह के संकुलों को हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ट्रिक 1 देखिए। ट्रिक 1 क्या है कि हम लोग बॉक्स वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं और जो बाद में आएगा उसे निगेटिव ले रहे हैं। तो इस वाले केस में क्या होता है कि सबसे पहले हम लिगेंड, ठीक है, लिगेंड को किस प्रकार से लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को किस कैसे लिखेंगे, और ऋणात्मक उसका ऑक्सीडेशन संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, और उसके बाद उसका जो ऋणात्मक होता है, जो ऋणात्मक आखिरी में यानी कि जो हम लोग इसको ऋणात्मक माने हैं उसको किस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड हम लोग जैसे कि यह संकुल है तो इसमें लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप लोग इसका आईयूपीएसी नामकरण नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यह क्या है, इसमें आप समझिए सबसे पहले, क्योंकि यह सबसे छोटा है उसके बाद हम लोग इसमें समझेंगे। देखिए सबसे पहले शुरुआत से इजी वाले से करते हैं। तो देखिए क्या है हमारा, इसमें हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड। तो ये क्या क्या है, देखिए कोबाल्ट है। ये क्या है, कोबाल्ट। ये क्या है, हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये NH3 क्या है, NH3 हमारा क्या है, लीगेंड है। ठीक है, ये NH3 क्या है, लीगेंड है। तो अब यहाँ पर बात क्लियर हुई। इससे हमें यह पता चला कि यहाँ पर देखिए जो ट्रिक है वो लीगेंड यहाँ पर दिया गया है और लीगेंड की संख्या के साथ, यानी कि ये ट्रिक सबसे पहले हमें ट्रिक कैसे पता होगा, हमें इस प्रकार से पता होगा कि जब हमें लीगेंड पता रहेगा, इसमें लीगेंड कौन है और लीगेंड कौन है, केंद्रीय सेंट्रल मास एटम कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, ये पता रहेगा तभी हम लोग इस ट्रिक को लगा सकते हैं। तो अब चलिए ट्रिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिगेंड, ठीक है, लिगेंड क्या, सबसे पहले हम लोग लिगेंड को लिखते हैं इस केस में जब हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड को लिखते हैं किसके साथ, संख्या के साथ। यानी कि ये देखिए हमारा लिगेंड NH3, लिगेंड NH3, और इसको हम लोग किसके साथ लिखते हैं, संख्या के साथ। हमारा संख्या कितना है, 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि दो को क्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर NH, यहाँ पर NH3 का यहाँ पर 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, देखिए 2 रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। 3 रहता है तो ट्राई बोलते हैं। 4 रहता है तो टेट्रा बोलते हैं। 5 रहता है तो पेंटा बोलते हैं। 6 रहता है तो क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। 7 रहता है तो हेप्टा बोलते हैं। 8 रहता है तो ऑक्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग नामकरण करते हैं आईयूपीएसी का। तो सबसे पहले ये समझ गया, ये इतना आप लोग समझ गए हैं। तो उसके बाद देखिए अब हमको NH3, अब देखिए ये लीगेंड है तो इसका अलग से नाम होता है। लीगेंड है तो इसका अलग से नाम होता है, इसका एक चार्ट पूरा है। यहाँ पर देखिए H2 है तो इसको हम लोग जल नहीं लिखेंगे, इसको बोलते हैं एक्वा। और यहाँ पर ये NH3 है तो ये एमीन नहीं है, इसको हम लोग, लीगेंड है तो लीगेंड का अलग नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। ठीक है, एमीन बोलते हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए क्या है, CO3 है तो ये कार्बोनेट है। ठीक है, ये कार्बोनेट है लेकिन ये लिगेंड है, ये हमारा लिगेंड में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कार्बोनेटो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेटो बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो आपके सामने एक स्क्रीन पर ये देखिए आईयूपीएसी का पूरा लिगेंड का पूरा चार्ट दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो इसी की सहायता से हम लोग लिगेंड के नाम को इस आईयूपीएसी में बनाते समय यूज करेंगे। तो अब चलिए आईयूपीएसी हम लोग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिगेंड को लिखना है। तो ट्रिक को आइए देखते हैं। ट्रिक हमारा यह है कि सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहले पॉजिटिव बॉक्स होता है, फिर जो बाद में रहता है नेगेटिव रहता है, बाद में जो रहता है। तो इस बॉक्स में हमको सबसे पहले लिगेंड को खोजना है। लिगेंड हमारा क्या है, NH3 है। NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। क्या, एमीन। और इसकी संख्या कितनी है, 6 है। तो यह क्या है, हेक्सा। यहाँ हम लोग लिखेंगे हेक्सा। ये क्या है, ये क्या है, एमीन। हेक्सा एमीन। अब देखिए ये क्या है हमारा, हेक्सा एमीन हो गया। ये क्या बच गया, कोबाल्ट बच गया। ठीक है, यहाँ पर ये कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब उसके बाद देखिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ये देखिए केंद्रीय धातु परमाणु, सबसे पहले लिगेंड लिखा उसके संख्या के साथ हेक्सा एमीन। उसके बाद देखिए CMA केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद इसका केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे। उसके बाद देखिए ये क्या है हमारा, Cl3। तो Cl3 हमारा क्या है, क्लोराइड है। क्या है, क्लोराइड। देखिए इसका, ये हमारा बाहर है, तो इसको हमारे इसकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा गया ऋणात्मक नाम, संख्या से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ये Cl है तो यहाँ पर ये क्लोराइड हो जाएगा, Cl3। चाहे यहाँ पर Cl2 होता, Cl4 होता, फिर भी यह क्लोराइड ही रहेगा। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर आई कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ये केंद्रीय धातु परमाणु का हमेशा याद रखिएगा, क्या निकलेगा, ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट को X मान लेते हैं। उसके बाद NH3। अब NH3 क्या है हमारा, एमीन है। अब देखिए लिगेंड के अनुसार इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप जो मैंने आप सभी लोगों को चार्ट दिया था स्क्रीन पर, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, उसमें एमीन का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, Cl का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1, -1 × 3। और देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये कैसा है, उदासीन है, तो यह हो जाएगा 0। ठीक, तो देखिए यह हो जाएगा हमारा X, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -3। ये हो जाएगा X-3 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा X बराबर +3। ठीक, X बराबर +3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रोमन नंबर में, याद रखिएगा इसको हम लोग लिखेंगे रोमन नंबर में। तो ये क्या है हमारा, कोबाल्ट थर्ड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमारा ये आईयूपीएसी नाम बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरह से हम लोग आईयूपीएसी नाम को बनाएंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आईयूपीएसी नामकरण पर। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर हमारा 2 लिगेंड आ चुके हैं। इसमें भी हमारे 2 लिगेंड आ चुके हैं। ठीक है, 2 लिगेंड आ चुके हैं। दोनों में ऑक्सीडेशन संख्या आपको 11 केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, 11 में होंगे केमिस्ट्री में, तो वहां पर आपको सिखाई गई होगी ऑक्सीकरण संख्या को निकालना। ठीक है, तो देखिए ये क्या है हमारा, केंद्रीय धातु परमाणु है। ये क्या है, लिगेंड है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, लिगेंड को लिखना है। लिगेंड यहाँ पर देखिए 2 लिगेंड है। ठीक है, अब देखिए 2 लिगेंड आ जाए, 3 लिगेंड आ जाए, उससे हमें डरना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो डरना नहीं है हमको, डर को क्या करना है, दूर भगाना है। डर जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो डरना नहीं है आप सभी लोगों को। देखिए 2 लिगेंड आए हैं, तो इसमें हम लोग क्या करना है,
अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर करते हैं। जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो ये देखिए क्या है, ये एमीन है, ये क्या है, कार्बोनेटो है। तो कार्बोनेटो को हम लोग सी से लिखते हैं, एमीन को ए से लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए से क्या है, एमीन है। और देखिए कितना है, 5 है, तो 5 को बोलते हैं पेंटा। यह हो जाएगा पेंटा, पेंटा एमीन, ठीक, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन हो गया। अब देखिए क्या है, ये कार्बोनेटो है, ठीक है, और यहाँ पर इसका कोई मतलब 1 है तो ये डायरेक्ट कार्बोनेटो, अगर यहाँ 2 रहता तो डाई कार्बोनेटो लिखा था, लेकिन 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कार्बोनेटो हो जाएगा, कार्बोनेटो। यहाँ पर ये कार्बोनेटो हो गया। अब बचा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु हमारा है कोबाल्ट। ये कोबाल्ट हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और यहाँ पर आखिरी में लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के यहाँ पर लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नामकरण एकदम बन जाएगा, एकदम रेडी हो जाएगा, और आपको नंबर इस पे 110% पूरे मिलेंगे, एक नंबर भी कहीं से कट नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु हमारा एक्स है, NH3 हमारा क्या होता है, 0 होता है, और ये क्या है, कार्बोनेटो। अब दोस्तों देखिए कार्बोनेटो का ऑक्सीडेशन नंबर लिगेंड के अनुसार -2 होता है, ठीक, Cl का होता है -1, और यहाँ पर 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो 0। x -2 -1 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया है, x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ से थर्ड हो जाएगा, यहाँ से। तो देखिए पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इस प्रकार से आयुपीएसी नाम बनता है उप संयोजन यौगिक का संकुलों का। तो देखिए इसके बाद हमारा जो थर्ड है ये भी बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको हम लोग करते हैं, देखिए समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, H2O है, H2O है, और यहाँ पर क्या है, Cn है। तो दोस्तों डरना नहीं है, देखिए इसमें भी हमारे 2 लिगेंड है, और 2 लिगेंड में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वा, इसको बोलते हैं साइनो, ठीक है, इसको बोलते हैं H2O को एक्वा, Cn को बोलते हैं साइनो। लिगेंड में दोस्तों, लिगेंड में साइनो बोलते हैं Cn को, H2O को क्या बोलते हैं, H2O को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, H2O को एक्वा। तो अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कि एक्वा और साइनो में सबसे पहले कौन आएगा। तो एक्वा हमारा स्टार्ट होता है ए से, और साइनो होता है हमारा सी से। तो सबसे पहले हमारा एक्वा यानी ए वाला, यानी कि जो H2 है वो आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, ये देखिए 6 है ना, तो हेक्सा, हेक्सा, एक्वा, हेक्सा, एक्वा, साइनो, 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 हेक्सा, एक्वा, साइनो, हेक्सा, एक्वा, साइनो। अब देखिए क्या है, फेरस है, क्या है, फेरस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग फेरस भी लिख सकते हैं, फेरस भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, आयरन भी लिख सकते हैं दोस्तों, आयरन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आयरन लिख दिया, चलिए आयरन लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के नीचे क्लोराइड, ये कितना आसान, मतलब आप सब देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये आप लोग कर ले जाएंगे, और 4 से 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, यानी कि पक्के हो जाएंगे केमिस्ट्री में दोस्तों। बहुत ही आसान है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो मैं चार्ट दिया हूँ बस आप लोग उसे याद कर लीजिए, और दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग रिवीजन करिए। मैं आप सभी लोगों को होमवर्क भी दूंगा, लास्ट में दूंगा, तो उसके बाद आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ये देखिए केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है, फेरस है। H2O, H2O का क्या होता है, चार्ज 0 होता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है H2O का लिगेंड के अनुसार वो क्या होता है, 0 होता है, वैसे भी 0 होता है। Cn का क्या होता है, -1 होता है, प्लस का यहाँ पर देखिए Cl,
Cl का भी मतलब है -3 और यहाँ पर 0। यहाँ पर x ये 0, ये -1, x -1 -3 बराबर 0। यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 4, x बराबर प्लस का 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आई भी मतलब हेक्सा एक्वा साइनो आयरन फोर्थ क्लोराइड, हेक्सा एक्वा साइनो आयरन फोर्थ क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमारे आईयूपीएसी नामकरण होते हैं। तो ये था हमारा ट्रिक 1। अब ट्रिक 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ट्रिक 2 को भी मैं आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल ही हलवा तरीके से, आप बहुत ही आसानी से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को ट्रिक 2 की तरफ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को ट्रिक 2 बताने वाला हूँ, आईयूपीएसी नामकरण का ट्रिक 2। तो चलिए देखते हैं। देखिए ट्रिक 2 में क्या है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो बॉक्स में ये रहेगा ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही रूल को, रेगुलेशन को फॉलो करना है। देखिए क्या है, सबसे पहले जो धनात्मक भाग रहेगा ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। K4 पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव है, तो उसको हम लोग धनात्मक नाम लिख देंगे पोटेशियम, सिंपल सा। ठीक, यहाँ पर बिना संख्या के, यानी कि इसमें संख्या से जो पोटेशियम है इसमें K3 रहे, K4 रहे, K5 रहे, K2 रहे, कुछ भी रहे, बस हमें पोटेशियम लिखना है और संख्या से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, लिगेंड। क्या है, लिगेंड। लिगेंड को हम लोग संख्या के साथ लिखेंगे। ठीक है, लिगेंड हमारा क्या है, सीएन है। सीएन मतलब साइनो, साइनो साइनो या साइनाइडो कुछ भी बोल दो, लिगेंड है, संख्या के साथ इसको लिखना है। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु हम लोग लिखेंगे, नाम बदल जाएगा। इसमें क्या था, उसमें हम लोग सबसे पहले लिगेंड को लिखते थे, लिगेंड के बाद फिर केंद्रीय धातु परमाणु को लिखते थे, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ आता था तो उसका नाम लिखते थे। ठीक, इसमें क्या है, इसमें आप देखिए धनात्मक भाग को पहले लिखेंगे, फिर लिगेंड को लिखेंगे, फिर इसका केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, और फिर उसमें केंद्रीय धातु परमाणु में भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए 8 लग जाएगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यानी कि इसमें बस चेंज ये हुआ है, यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले आया है, जो सबसे पहले आया हुआ है उसका नाम लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड के बाद उसका जो केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा, केंद्रीय धातु परमाणु को हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसमें एट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर जैसे क्रोमियम है तो क्रोमेट लगा देंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लगा देंगे। ठीक है, और फेरस है तो फेरेट लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसमें नाम बदल जाता है, इसमें एट लग जाता है आखिरी में केंद्रीय धातु परमाणु में, और फिर उसका ऑक्सीडेशन संख्या निकाल देंगे, हमारा आईयूपीएसी नाम रेडी। तो सबसे पहले इसको करते हैं। ठीक, इसको करते हैं। इसको करने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है जो आपके सामने लिखा गया है। सबसे पहले धनात्मक नाम लिखेंगे, संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम, अब देखिए पोटेशियम हो गया, यह क्या है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, यह क्या है हमारा लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, धनात्मक नाम के बाद फिर हम लोग लिगेंड की ओर जाते हैं। तो लिगेंड हमारा क्या है, संख्या के साथ लिखेंगे, लिगेंड है हमारा साइनाइडो या साइनो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर संख्या कितना है, 6। तो यहाँ पर पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। ठीक, पोटेशियम हेक्सा साइनो, और ये क्या है हमारा फेरस है। फेरस है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा फेरेट, फेरेट। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फेरस से फेरेट। उसके बाद पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ये फाइनल हमारा आईयूपीएसी नामकरण है। तो इसका बस ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा आप सभी लोग। तो चलिए मैं ही कर देता हूँ। ये फोर क्या है हमारा, पोटेशियम है। पोटेशियम को हमें क्या करना है, पोटेशियम का हमारा याद रखिएगा, पोटेशियम का होता है प्लस का पद। उसके बाद Fe है, Fe हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, इसको हम लोग एक्स ले लेंगे। साइनो है, साइनो हमारा -1 होता है, और यहाँ पर 0। ठीक, ये हो जाएगा 4 + x -6 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा x का मान -2 बराबर 0। x का मान हो गया हमारा +2। ठीक, x का मान हो गया हमारा +2।
तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड लिख देंगे। क्या बनकर आ गया? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरस सेकेंड। पोटेशियम हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरस सेकेंड। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरस सेकेंड। तो इस प्रकार से आयुपेशी नामकरण बहुत ही आसानी से आप सभी लोग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट संकुल की तरफ। तो देखिए सबसे, ये क्या है? K3 है। क्या है? K3। और ये क्या है? Cr। K3 Cr Cr2 CrO4 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 नहीं होगा, C2O4 होगा, सॉरी। C2O4 होगा। और ये क्या है? 4। देखिए ये क्या है? हमारा पोटेशियम है। रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये पोटेशियम। और दोस्तों इस तरह से मैं करवा रहा हूँ जिस तरह से, वैसे आप कभी भूलेंगे नहीं, इसे याद रखिएगा। पोटेशियम, ये क्या है? हमारा लिगेंड है। इस लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटर बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो क्या है? ऑक्सीलेटर। और इसका संख्या क्या है? 4। तो ये टेट्रा ऑक्सीलेटर पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीलेटो। अब यहाँ पर देखिए केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है। क्रोमियम को हम लोग लिखेंगे क्रोमेट। क्रोमेट लिख देंगे। और यहाँ पर इसका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन संख्या निकाल लेंगे। हमारा आईयूपीएसी नामकरण हो गया। तो देखिए ये हमारा प्लस का 1 है। उसके बाद क्रोमियम निकालना है। ऑक्सीलेटो का दोस्तों, आज जिस जो मैं आप सभी लोगों को टेबल दिया हूँ उसमें ऑक्सीलेटो का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिएगा -2 होता है। उसमें लिखा होगा उस टेबल में। यहाँ पर देखिए -2 हो गया और यहाँ पर 0। यहाँ से 3 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो x का मान आ गया हमारा -5 बराबर 0। और यहाँ से x का मान हो गया हमारा +5। +5 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग भी, क्योंकि रोमन नंबर में हमें लिखना होता है रूल रेगुलेशन के हिसाब से। तो इस प्रकार से हमारा इसका भी आयुपेशी नामकरण बहुत ही आसानी से हमने कर लिया है दोस्तों। आपको भी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा? K3 और यहाँ पर COCN5NO2। तो देखिए इसमें 2 लिगेंड आ चुके हैं। तो ये इसमें भी डरना नहीं है। सबसे पहले इसको लिखना है पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम। अब देखिए ये हमारा लिगेंड है और ये भी हमारा लिगेंड है। अब इसमें देखना है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कौन सबसे पहले आता है। ये हमारा साइनो, ये सी से स्टार्ट होता है। ये हमारा नाइट्राइडो, ये एन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले सी वाले से, तो ये साइनो। और दोस्तों साइनो में ये क्या है? 5 यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, तो ये पेंटा हो जाएगा। पेंटा साइनो, पेंटा साइनो। और ये क्या है? NO2 है, तो ये नाइट्रो हो जाएगा। ये नाइट्रो या नाइट्राइडो कुछ भी बोल दीजिए। ठीक, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्राइडो या नाइट्रो। ठीक, उसके बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट है, लेकिन रूल रेगुलेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? कोबाल्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एट लगेगा लास्ट में। यहाँ पर भी देखिए एट लगा है, यहाँ पर भी एट लगा है और यहाँ पर भी हमने एट लगा दिया। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे दोस्तों, हो जाएगा इसका। हाँ तो दोस्तों अब देखिए थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद करना है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 होता है पोटेशियम का। और ये क्या है? कोबाल्ट एक्स हो जाएगा। और सी एन हमारा माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और NO2 हमारा माइनस का 1 होता है, याद रखिएगा। NO2 नाइट्रो का हमारा माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 होता है बराबर 0। तो यहाँ से हमारा हो गया 3 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए -6 और प्लस का 3 हो गया, तो एक्स, सॉरी माइनस का 3 हो गया, तो x-3 बराबर 0। तो x बराबर +3। और यहाँ से हमारा थर्ड आ जाएगा।
तो यहाँ पर आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रो, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हमारा हो गया है, इस प्रकार से हमारा ये आईयूपीएसी नामकरण क्लियर हो चुका है। आई होप कि ये अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हुई हुई है, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। तो आपको आशा करता हूँ क्लियर दिख रहा होगा वैसे। तो इस प्रकार से हमारा ट्रिक 2 भी हो गया। तो आई होप कि आपको जितने मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब चलिए मैं आप सभी लोगों को 2 से 3 होमवर्क दे दे रहा हूँ, उससे आप लोग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हाँ दोस्तों, अब देखिए मैं आप सभी लोगों को 2 होमवर्क के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया हूँ। यहाँ पर देखिए एक हमारा पहले ट्रिक से है और एक हमारा दूसरे ट्रिक से है। तो यहाँ पर ये 2 होमवर्क आप सभी लोग को करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। दोस्तों यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है आप सभी लोगों को दिया है, इसको आप लोग करके ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के लिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।